हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो इसमें करना ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसमें सिर्फ कह रहा है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास सेंटेंस दिया है उसको पढ़ो और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करना है, हम सॉल्व भी करेंगे उसको। ठीक, क्योंकि जो 4.2 होगा उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पूछेगा। ठीक है, तो हम पहले से ही अपना प्रिपरेशन करके चलते चलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। देखो अब सिंपल से हमसे कह क्या रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया और ये इसका विड्थ हो गया। ठीक, अब कह रहा है हमारे पास इसका जो एरिया है वो कितना कह रहा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, इसके आगे देखो तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द विड्थ। देखो अब जो इसका लेंथ है वो कितना है हमको नहीं पता, लेकिन विड्थ कितना है ये भी नहीं पता हमसे, लेकिन कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या दे रखा है कि जो लेंथ है वो विड्थ से ट्वाइस से 1 ज्यादा है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हम क्या करेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक, अब प्लॉट का जो विड्थ है सबसे पहले हम उसको लेट करेंगे, तो हम उसको क्या लेट कर रहे हैं x। तो अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द विड्थ। अब विड्थ से कितना ज्यादा है, ट्वाइस से 1 ज्यादा है, मतलब देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो ट्वाइस मतलब क्या है 2x से 1 ज्यादा है मतलब 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। अब हमको लेंथ और विड्थ ऑफ द प्लॉट हमको निकालना है, और हमारे पास एक और चीज गिवन है, और हमारे पास क्या है कि गिवन एरिया ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का एरिया गिवन है कितना 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर हम देखें सॉल्व करें इसको, सॉल्यूशन निकालें तो पता है कि एज एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो हमारा एरिया निकल जाएगा। देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है 528 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास देखो लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ कितना है हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू विड्थ कितना दे रखा है हमारे पास x। अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, देखो कितना हो जाएगा 528 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का x इज, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब सबको एक साइड भेज दो, तो इसको उठा के इधर भेज दो। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल सा 2x स्क्वायर माइनस का, सॉरी माइनस नहीं होगा, ये प्लस का x और माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन देखा जाए, अगर जो क्वेश्चन पूछा है हमारे पास कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे इसका आ गया आंसर, लेकिन हमको क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का हमको तरीका पता है, क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने 3 प्रोसेस पढ़ा है, कौन कौन सा है, एक हमको पढ़ना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा पढ़ना है हमारे पास कौन सा, क्वाड्रेटिक, देखो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा पढ़ना है हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, अब देखो इसमें हमको क्या है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम सीख रहे हैं। ठीक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारे पास सिलेबस में ही नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सीखना है। ठीक है, तो हमको करना क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमको लेके चलना है। और बहुत जगह कहता क्या है क्वेश्चन में कि कभी कभी क्या कह देता है कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है, सॉरी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको कहता है फैक्टर मेथड। इसका एक नाम दे दिया है फैक्टर
मेथड। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि फैक्टर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये सॉल्व करना आप लोग को आना चाहिए। मतलब क्या है फैक्टर मेथड, मतलब क्या कह रहा है इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर हमको सॉल्व करना है तो हम करेंगे कैसे, देखो। तो सिंपल सा तरीका है हमको सॉल्व करने का। हमने एक इजी तरीका बताया था कि इसको स्प्लिट करने में हमारे पास क्या क्या तरीके आएंगे, वो हमको आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने कहा था कि a इंटू सी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। a कितना है 2, 528 हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 28 या 56, यानी कि 1056। इसको जरा अब फैक्टर करो, तो 2 से काटो, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। कितना हो जाएगा, नहीं 16, 4 है ना, 16, 528। फिर 2 से करो, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर 3 से 1 1, फिर 11 से 1, ये आया हमारे पास, ठीक। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि हमको क्या करना है, ठीक। कैसे करेंगे अब हम इसको, तो सिंपल से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना आएगा 33, और ऊपर से अगर कुछ देखो जरा क्या हो सकता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 11 3 जा 33, और ये 16 2 जा 32, 32 33, हाँ निकल जाएगा। देखो अब 33 और 32 इसमें से माइनस करो जरा, क्या हो जाएगा, 33 में से 32 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, हमको 1 चाहिए, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो कैसे, तो 2x स्क्वायर और प्लस का 33x माइनस का 32x और माइनस का 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा कॉमन करो इसमें से, तो क्या कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं क्या, x कॉमन कर लेंगे। x कॉमन करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना, और 2x स्क्वायर, तो x बार तो 2x हो जाएगा, प्लस का 33, और इसमें से माइनस 32 कॉमन कर लो, 32 नहीं 16 कॉमन करो, इसमें से 16 कॉमन कर लिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, माइनस माइनस निकल जाएगा तो प्लस हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 33, ठीक है। अब जरा कॉमन कर लो इसमें, तो x माइनस का 16 और एक में आ जाएगा 2x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब एक बार इस फैक्टर को 0 कर दो, इस पर एक बार इस फैक्टर को 0 कर दो इक्वल टू के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 करेंगे, हमारे पास x इज इक्वल टू कितना निकल गया 16, ठीक। अब उसके बाद से कह रहे हैं हमारे पास कि यहाँ पे देखो पहला पार्ट निकल गया। अब दूसरे पार्ट के लिए अगर हम देखें तो दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 33 बाई माइनस का 33 बाई 2। अब एक बात बताओ सिंपल सा, हमारे पास दो टर्म आ गया, अब इसमें से हम किसको लेंथ कंसीडर करें, सॉरी विड्थ कंसीडर करें, क्योंकि विड्थ हमारे पास हमने x लिया था ना। अब विड्थ किसको कंसीडर करें, तो सिंपल सा एक बात बताना कि हम इतने दिन से कहते आ रहे हैं कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। तो नेगेटिव नहीं आता मतलब ये वाला कंसीडर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बिकॉज लेंथ नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, ठीक। जब ये लेंथ नेगेटिव नहीं होगा तो हमारे पास ये कंसीडर नहीं होगा, क्यों, तो हमारे पास क्या कंसीडर होगा, ये वाला कंसीडर करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द प्लॉट, विड्थ ऑफ द प्लॉट कितना निकल जाएगा x, और x इज इक्वल टू कितना 16 मीटर। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब लेंथ कितना निकल जाएगा, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2x प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी कि 33 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो निकल गया। अब इसको करना कैसे, देखो ये वाला ना पार्ट यहां से इधर सेकंड पार्ट में, ये इधर से फर्स्ट में, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। देखो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, तो सेकंड पार्ट में हमको कुछ ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां आता है 9th की बात। 9th क्लास में या 10th क्लास जब हम शुरू किए थे रियल नंबर, उसमें भी हमने बताया था कि इंटीजर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। जो रियल नंबर का पार्ट है वो ऑलरेडी हमने बताया है, ठीक। तो पहले इसको करते हैं फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं अब, तो सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब देखो दो
हमारे पास क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर। हमने पहले सबसे पहले पढ़ना है कि इंटीजर क्या होता है और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। देखो तो हमने कहा था कि जब भी कभी रियल नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर दो तरह से जाता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास विद डेसिमल, विद डेसिमल, और दूसरा होता है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। ठीक, अब जब हम देखते हैं तो जो इसमें जो डेसिमल वाला था वो तो इंटीजर नहीं होता है, सीधी सी बात है, और ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। अब यहां देखो विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल जो होता है इसी को कहते हैं इंटीजर, इंटीजर। ठीक, अब इंटीजर भी तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से जरा देखते हैं। देखो एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। हमको कह रहा है कि इंटीजर, अब इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव कौन सा है पॉजिटिव कौन सा है, तो सिंपल से एक नंबर लाइन ले लो। नंबर लाइन में जीरो वाले को जीरो इंटीजर कहते हैं। अगर इधर से इधर की तरफ चले, मतलब राइट साइड में चले, तो हमारे पास कैसा होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में चलते हैं तो नेगेटिव। लेफ्ट साइड में मतलब -1, -2, -3 ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब अब कह रहा है कि जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, अब सुनो, देखो कह रहा है कि टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के जस्ट बाद एक, दूसरा लगातार, लगातार। ठीक, तो अब अगर हम उसकी बात करें तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में देखें तो जैसे मान लो कि एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब जरा देखो, एक को मान लो हमने ले लिया 2, इसको मान लिया हमने 2, जस्ट इसके बाद वाले को, लगातार वाले को क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3। ये हो गया, इतना तो समझ में आता है। मतलब क्या है कि जस्ट एक से दूसरे वाले को निकालने के लिए हमको 2 + 1 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखो कह रहा है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब सिंपल सा देखना, कुछ भी नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में इतना छोटा क्वेश्चन है ये कि तुमको देखते ही समझ में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले लेट करेंगे, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर। अब फर्स्ट इंटीजर भी x, x हमने लेट कर लिया। ठीक, तो अब सेकंड नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर में क्या होगा, जैसे मान लो पहला हमने 1 ले लिया, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे 1 + 1, यानी कि पहले वाले को अगर मान लो हमने x ले लिया तो दूसरे वाले के लिए x + 1 लेकर चलना पड़ेगा। यही है ना लॉजिक। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर विल बी क्या हो जाएगा x + 1। अब हमसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू 306। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटू x + 1 इज इक्वल टू कह रहा है 306। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू x² प्लस x इंटू 1x और इज इक्वल टू 306। 306 उठा के इधर भेज दो, यानी कि x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आओ, हम लेकर आ गए यहां पे। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व के लिए हमको क्या करना है, तो सॉल्व करेंगे तो हमने एक तरीका बता रखा है ऑलरेडी, और वो तरीका क्या है हमारे पास, वो तरीका क्या है, सिंपल से क्या करो, इसका फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, किसका, a इंटू सी का, और a कितना है हमारे पास 1 इंटू सी कितना है हमारे पास 306। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कितना हो जाएगा, 2 से काटो तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 यहाँ पे 2 × 3 = 6, 153। ठीक है, अब किससे कटेगा, अब देखो हमारे पास 5 + 3 8 और ये 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, फिर से 3 से कटेगा 17 टाइम्स में, 17 से कटेगा 1 टाइम्स में। अब जरा देखो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 = 18, 18 और 17 आ गया। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 18, और ये हमारे पास है 17। 18 में से 17 जाएगा, +1 बच जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, तो अब सॉल्यूशन अगर हम देखें यहां से तो क्या हो जाएगा, x² और यहाँ पे प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से x कॉमन कर लो, x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x + 18 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ माइनस का 17 कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा x + का 18। अब यहाँ +18 कैसे आया, माइनस कॉमन किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, अब बाहर बाहर वाले को एक साथ रख लो, -17 और ये हो जाएगा x + का 18 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस का 17 इज इक्वल टू 0 करके देख लो एक बार, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 17। ठीक, अब दूसरे वाले में देख लो जरा,
x प्लस का 18 करके देखो इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 18। अब एक बात बताओ, हम इसमें से किसको कंसीडर करें, किसको कंसीडर करें? हमसे कह रहा था टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है, नेगेटिव, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज नेगेटिव इंटीजर। क्या है ये? नेगेटिव इंटीजर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर ये हो जाएगा, तो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज 17 एंड सेकेंड इंटीजर देखो, तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को प्रोसेस पता चल गया, मतलब इसमें कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि नहीं सॉल्व कर पाओ आप लोग। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है, और एज वाले क्वेश्चंस हमेशा हर एक ईयर में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से करना है।